जय हिंद साथियों, नमस्कार। महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार से आप लोगों के लगातार कमेंट्स थे और हालांकि इस टॉपिक पर मैं लंबे समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि थोड़ी व्यक्तिगत व्यस्तता भी थी। साथियों, आप लोगों को यथाशीघ्र ही नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 से रिलेटेड और माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 2 से रिलेटेड। अब इसलिए भर्ती कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक में 2 एग्ज़ाम होते थे, एक होती थी पात्रता परीक्षा और एक होती थी भर्ती परीक्षा। लेकिन अब भर्ती परीक्षा को दोस्तों अब जो है नई परीक्षा प्रणाली में स्किप कर दिया गया है। अब केवल पात्रता परीक्षा लेगी, यानी अब पात्रता परीक्षा ही भर्ती परीक्षा कहलाएगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के बोलें तो पात्रता परीक्षा के बेस पर ही अब शिक्षक भर्ती की जानी है, यानी वर्ग 3 पात्रता परीक्षा और वर्ग 2 पात्रता परीक्षा। इनका दोस्तों नोटिफिकेशन जो है यथाशीघ्र जल्दी जारी होगा। क्योंकि ये डिले क्यों हुआ, शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए तो जुलाई में वर्ग 2 का एग्ज़ाम निर्धारित है और अगस्त में वर्ग 3 का एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है। लेकिन आप देखेंगे जून तो एंडिंग में जा रहा है, यानी आज 29 जून 2026 है। जुलाई में तो किसी भी स्थिति में पॉसिबल ही नहीं है वर्ग 2 का एग्ज़ाम, और ना ही वर्ग 3 का एग्ज़ाम अगस्त में हो पाएगा। तो अभी आपने देखा इसके पहले एक नया मसौदा जारी किया गया था व्यापम के द्वारा कि अब हम जो है पूरे एग्ज़ाम सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर से देखा जाए तो 3rd नंबर पे मतलब 3 एग्ज़ाम होने, एक होना है जो एग्ज़ाम बेसिकली बहुत सारे जैसे एमपी पुलिस है, ग्रुप 2 सब ग्रुप, इनको लेकर के संयुक्त परीक्षा कॉमन एग्ज़ाम। दूसरा होने एक टेक्निकल जैसे IIT TO है या और भी जैसे मेडिकल फील्ड में जो एग्ज़ाम होंगे तो उनमें 25 नंबर का जीके और मतलब 25 का मैथ रीजनिंग जीके और 75 का उनका क्या हो जाएगा कंटेंट, इस प्रकार से। और 3rd नंबर था शिक्षक अर्हता परीक्षा, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो नए मसौदे के अनुसार ही वर्ग 3 और वर्ग 2 को आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए दोस्तों अभी मध्य प्रदेश राज्यपाल का जो सिग्नेचर है वो होना बाकी अभी गजट पे। वो जैसे जो है साइन हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश का राज्यपत्र दोस्तों ऑफिशियल रूप से जारी हो जाएगा। और उम्मीद लगाई जा रही है कि जुलाई में मध्य प्रदेश का राज्यपत्र आ जाएगा 10 जुलाई के पहले तक। तो उसमें सारी परीक्षाओं का दोबारा से क्या सिलेबस होना है, कितने अंकों का पेपर होगा, और ख़ास तौर से आपको बता दूं मैं नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अभी तक आपने जितने एग्ज़ाम देखे हैं जनवरी के बाद से, सारे एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग, PNST हो चाहे अस्पताल सहायक हो, जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसके पहले भी जो एग्ज़ाम हुए हैं वन रक्षक वगैरह जो भी हैं, मैं इस साल 2026 की बात कर रहा हूँ, जनवरी से लेकर के अभी जून तक में जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में नेगेटिव मार्किंग जो है शुरू हो चुकी है और नेगेटिव मार्किंग से चीज़ें चल रही हैं। तो निश्चित तौर पर वर्ग 3 वर्ग 2 में भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इससे कोई मतलब वो रियायत नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सारे एग्जाम में उनको फंड है, ऐसे नहीं कि बाकी एग्जाम में करें और टीचर एग्जाम में ना करें। तो ये तो क्लियर है कि नेगेटिव मार्किंग होगा। उस हिसाब से ये होगा कि जो पढ़ेगा उसको पेपर बनेंगे, जो नहीं पढ़ेगा उसको पेपर नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा थोड़ा जुलाई माह का। जुलाई के 10 जुलाई तक इसका मध्य प्रदेश का राज्यपत्र जाएगा, चूँकि 5 जून तक उन्होंने लास्ट ऑब्जेक्शन मांगा था। अब देखो आप लोगों के ऑब्जेक्शंस गए, ठीक है, मैंने भी ऑब्जेक्शन दिया था जो है एक नॉर्मल तरीके से कि क्या क्या बदलाव होना चाहिए, है ना, सिलेबस को लेकर के, भर्ती प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि एग्ज़ाम सिस्टम ही बना रहे हैं वो पोर्टल, सारी चीज़ रिक्तियाँ होंगी ये सारी चीज़। तो 5 जून तक उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया। 5 जून के बाद कमेटी जो गठित हुई है वो आपके ऑब्जेक्शंस का ऑब्जर्वेशन करेगी, सजेशंस को देखेगी क्या उचित है नहीं है, उन सारी चीज़ों को खंगालेंगे उनके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मूल चूल और जो भी परिवर्तन करना होगा वे परिवर्तन करेंगे। तो ये अभी चल रहा वो सारा सिस्टम, ये जून के माह में, ठीक है। अब इसके बाद जुलाई में फाइनली जब राज्यपाल जी के साइन हो जाएंगे, कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद ये सारी चीज़ें प्रोसीजर होती हैं, तो उसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। और नए तरीके से जब सिस्टम चालू होगा तो फिर आपका वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे नए सिस्टम के अनुसार। आने वाली जो भी भर्तियां बची हुई हैं वो नए एग्ज़ाम के अनुसार जो सिस्टमेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है होने वाली हैं। तो इसलिए शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन रोक दिए गए हैं दोस्तों। नहीं तो जून में आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाते वर्ग 2 के, वर्ग 3 का भी आ जाता नोटिफिकेशन, क्योंकि जुलाई अगस्त दोनों महीने में इनके एग्ज़ाम हैं, इस कारण से ये डिले हो रहा है।
शिक्षक भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट हो या शिक्षा समाचार हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, आप जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको जो है अपडेट मिलेगा। और जल्द ही हम इसके बारे में जो है विभाग से जानकारी लेकर के आपको बताएंगे कि कब तक इसका फाइनल मसौदा जारी होगा और वर्ग 2 वर्ग 3 के नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकते हैं। व्यापम से संपर्क करने पर व्यापम ने यही बोला है, हमें भी लेटेस्ट जानकारी बता रहा हूँ कि हमारे पास अभी जो है वहाँ से फाइनल रूल बुक नहीं आई है। तो जब तक नया मसौदा जारी नहीं होगा उसमें रूल बुक में चीज़ें जो है नहीं लिखा पाएंगी। तो अब जब तक वो मसौदा जारी नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन आई होप 15 जुलाई के पहले पहले आप लोगों की सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। बट प्रेजेंट टाइम में क्या करें सर, तो देखिए आपके पास जो ओल्ड सिलेबस है ना, पात्रता परीक्षा की बात करूँगा, आप पात्रता परीक्षा का सिलेबस को रेडी करते रहिए, अपने सब्जेक्ट पर कमांड लाते रहिए। वर्ग 2 वाले, वर्ग 3 वालों को तो वही 5 विषय, बाल विकास, हिंदी, ये सारी चीज़ें आप पूरे 4-5 विषयों का जो कॉम्बिनेशन उसको भी आप रेडी करते रहिए। प्रेजेंट टाइम यही इन्हीं चीज़ों में अंकों में कम ज़्यादा होगा, 25-25, 20-20 इस तरीके से होंगे। लेकिन सब्जेक्ट कोई दूसरा थोड़ा ना, उर्दू थोड़ा ना ला देंगे कि आपको अब उर्दू भी पढ़ना पड़ेगा। भाई पूछा तो वही जाएगा, गणित के हैं वर्ग 2 के तो गणित ही आएगी आपसे, है ना। अगर आप वर्ग 3 में तैयारी करें तो भाई बाल विकास तो आएगी, हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, पर्यावरण भी आएगी, मैथ, मतलब इन चीज़ों को तो पढ़ी, ये थोड़ा ना हटने वाली हैं। आपके अंकों का जैसे 150 नंबर की पात्रता होती थी, हो सकता है अब 100 नंबर की पात्रता बना सकता, तो 20-20 नंबर का पूछ सकता, ये बदलाव हो सकते हैं। तो इन बदलावों के लिए आपको रेडी रहना, बाकी तैयारी आप कंटिन्यू करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।